हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8वां अध्याय। हमारा जो अध्याय 8 है इसका टाइटल है भगवत प्राप्ति। पहले दो श्लोकों में अर्जुन जी बोलेंगे और बहुत सारे प्रश्न कर देंगे एक बार में। आम तौर पर जब हम क्लास लेते हैं एज ए टीचर तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछता है एक बार में, आम तौर पर। बट कोई कोई स्टूडेंट होता है जो क्वेश्चंस की झड़ी लगा देता है। अब यहाँ पर अर्जुन तो एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और वो जानते हैं कि आप भगवत गीता के 7वें अध्याय तक पढ़ चुके हो, वीडियोस सुन चुके हो, ऑडियो सुन चुके हो। तो अब वो सोच रहे हैं कि 8वें अध्याय में और बहुत सारे प्रश्न कर देता हूँ जो शायद आपके मन में होंगे और आपने अभी तक सोचा नहीं होगा या पूछा नहीं होगा। सो अर्जुन जी पहले दो श्लोकों में बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें हम फ्रैंकली चर्चा नहीं करेंगे, बस उन प्रश्नों को पढ़ देंगे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि भगवान स्वयं इसका उत्तर दें और तब हम थोड़ी बहुत चर्चा करें। अभी हम सिर्फ प्रश्नों को पढ़ेंगे इस वीडियो में, और ये प्रश्न आपको सोचने कि क्या आपके दिमाग में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। अर्जुन जी देखिए कि युद्ध भूमि में खड़े हैं और अब उनको मौका मिल ही गया है नॉलेज लेने का, तो वो मौका छोड़ नहीं रहे। और मैंने आमतौर पर देखा है कि लोगों को मौका मिलने के बावजूद वो प्रश्न नहीं पूछते अपने गुरु से। और जब तक आप विनीत भाव से जिज्ञासा नहीं करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, भगवत गीता नहीं समझ में आने वाली। तो ये चीज़ समझनी है कि आपको अपने मन के अंदर प्रश्न का उत्पत्ति करनी है, प्रश्न पूछने। हाँ, जानबूझ के भी नहीं पूछना कि क्लियर है फिर भी पूछ रहे हैं, लेकिन मन के अंदर प्रश्न आने चाहिए। तब वो जिज्ञासा जो है, ब्रह्म जिज्ञासा, फिर वो सॉल्व होगी और फिर आपको पूरी तरह से भगवत गीता की नॉलेज क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। अर्जुन उवाच, क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? वो कह रहे हैं, भगवान हे पुरुषोत्तम, आप मुझे बताओ ये भ्रम क्या है। आपको याद होगा पिछले श्लोक में भ्रम शब्द आया था, तब हमने उस पर थोड़ी चर्चा की। अब जैसे ही भगवान ने मुंह से भ्रम शब्द निकाला तो सबसे पहले तो अर्जुन जी ने ये प्रश्न कर लिया, ये भ्रम क्या है मुझे बताओ। फिर पूछा आत्मा क्या है। अब आप सोचिए, ये अर्जुन जी का प्रश्न आत्मा क्या है अजीब है, क्योंकि दूसरे अध्याय में इतना डिटेल में भगवान ने आत्मा को समझा दिया। फिर 8वें अध्याय में अर्जुन जी को रिवाइज करवाना है लगता है सारी दुनिया को, इसलिए फिर से प्रश्न पूछ लिया, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है बताओ। ये भी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, सकाम कर्म क्या है, सारा रिवाइज करवा रहे हैं वो अब। फिर ये भौतिक जगत क्या है, चलो देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। कितने सारे प्रश्न पूछ लिए। देवता क्या है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछ लिया कि भगवान में और देवता में क्या फ़र्क है, सकाम कर्म निष्काम कर्म में क्या फ़र्क है, यही सब तो समझ लिया। भौतिक जगत क्या है, यानी आध्यात्मिक जगत क्या है, बेसिकली तो ये पूछ रहे हैं। भौतिक जगत तो यही है जहाँ हम हैं। तो सारी चीज़ें भगवान से वो रिवाइज करना चाहते हैं। दूसरे श्लोक में और क्वेश्चन पूछते हैं, ये यज्ञ का स्वामी कौन है। बार बार आप कह देते हो इस पूरे जगत का, हर यज्ञ का, हर देवी देवता का, इन सबका नियामक, नियंत्रक, कंट्रोलर मैं हूँ। ये यज्ञ का स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है, शरीर में तो आत्मा है। अब एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्जुन जी परमात्मा का प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम सब के हृदय में परमात्मा स्थित है। ये बात आ चुकी है भगवत गीता में। तो भगवान से फिर ये प्रश्न कर रहे हैं कि इस यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, क्योंकि जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो फिर तो बहुत डर लगता है। नहीं, जब एग्जाम के टाइम ही हम डर जाते हैं, तो मृत्यु अगर सामने आके खड़ी हो जाए तो फिर तो क्या ही हाल होगा। करेक्ट। इसीलिए अर्जुन जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक हो, आपको कैसे जान पाएगा। आपने पिछले श्लोक में बोल दिया 7वें के 30 में कि भाई जो मेरे को सब कुछ जानते हैं वो मृत्यु के समय भी मेरे को याद रखते हैं। अरे भाई, तो बड़ा मुश्किल काम है। अचानक मृत्यु आए तो उस वक्त कहाँ ध्यान रहेगा। आदमी सेफ्टी की तरफ भागता है, या अगर माना बीमारी से भी मर रहा हो तो उसको या तो बेहोश ही हो जाता है, या फिर मतलब अपने वो सोचेगा कि भाई लोगों को बता दूं बैंक के पासवर्ड, या कुछ ऐसा कुछ दिमाग में आएगा उसके। हैं, या जाते जाते जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं। अभी तो लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, माना कुछ लोगों को लग भी जाए कि चलो अब मृत्यु नज़दीक है,
तो शायद वो सोचते होंगे अपने परिवार वालों को लास्ट में कुछ जाते जाते इंस्ट्रक्शंस दे दूं। भगवान आपको कहाँ याद रख पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, क्या ये रियली संभव है? ये सारे प्रश्न अर्जुन जी पूछ रहे हैं। और बने रहिए भगवत गीता की इन वीडियोस के साथ, भगवत गीता की किताब के साथ। भगवान इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे इसी 8वें अध्याय में। हरे कृष्णा।